स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी कि सूत्र देखते हैं। देखिए साधारण ब्याज, तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में होता है 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। अब देख लेते हैं कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यहाँ देखिए साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसीलिए बुक में देखिएगा कहीं कहीं पे लिखा रहता है साधारण ब्याज के स्थान पे SI, यानी कि साधारण ब्याज को शॉर्ट कट में लिखते हैं SI से। SI का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो बुक में इसको देखते होइएगा कि मूलधन को P से लिखा रहता है, तो P से क्यों लिखते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब है दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। तो कहीं कहीं पे बुक में लिखा रहता है दर को R से। अब है समय को तो आप सब लोग जानते हैं कि टाइम कहते हैं, तो इसीलिए समय को लिखते हैं T से। इसीलिए समय को किस चीज से लिखते हैं? T से। तो अब यहाँ आइए साधारण ब्याज को शॉर्टकट में किस चीज से लिखते हैं? SI से। बराबर मूलधन को शॉर्टकट में किस चीज से लिखते हैं? तो P से। अब है दर को शॉर्टकट में किस चीज से लिखते हैं? R से। R का फुल फॉर्म क्या होता है? रेट। अब है समय को किस चीज से लिखते हैं? T से। T का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम। बट्टा में क्या है? 100, तो बट्टा में लिख देंगे 100। अब देखिए आप लोग कहीं कहीं पे बुक में देखते होइएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर लिखा रहता है P गुने R गुने T, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा रहता है। तो ये वाला फॉर्मूला जो ये हो गया इंग्लिश में, और ये वाला फॉर्मूला जो है ये हो गया हिंदी में। तो साधारण ब्याज का सूत्र यानी कि फॉर्मूला तो देख लिए। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है 10,000 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे है मूलधन, तो सबसे पहले मूलधन को समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को 2,000 रुपया दिया, तो वो 2,000 रुपया जो है वो आपके लिए कहलाएगा मूलधन, और जितना प्रतिशत पे आप 2,000 रुपया उस व्यक्ति को दिए हैं वो कहलाएगा दर। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में कितना रुपया दिया जा रहा है? 10,000 रुपया। तो ये जो 10,000 है ये क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है। अब देखिए मूलधन को किस चीज से लिखते हैं? P से। तो लिखेंगे P बराबर कितना दिया हुआ है? 10,000। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 10,000। अब देखिए R, तो R बराबर देखिए रेट यानी कि दर पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी देखिएगा कि किसी भी संख्या में प्रतिशत लगा हुआ है तो डायरेक्ट कह दीजिएगा कि ये रेट है यानी कि दर है। तो दर कितना हो जाएगा? 8%। अब है समय को किस चीज से लिखते हैं? T से। तो T बराबर, अब देखिए समय कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 3 वर्ष। तो T बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या है? तो निकालना है SI यानी कि साधारण ब्याज। तो अब लिख देंगे SI बराबर, क्या करना है हम लोग को? निकालना है, तो इसलिए दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए साधारण ब्याज को किस चीज से लिखते हैं? SI से। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100।
तो मूलधन को किस चीज से लिखते हैं? P से, तो लिखेंगे P गुने। दर को किस चीज से लिखते हैं? R से, तो लिखेंगे R गुने। समय को किस चीज से लिखते हैं? T से, तो T बट्टा में 100। तो फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करेंगे कि सभी का मान रखेंगे। तो देखिए SI का तो हमें मान निकालना है, तो लिखेंगे SI बराबर P का मान कितना है? 10,000, तो लिख देंगे 10,000 गुने R का मान कितना है? 8%, तो लिखेंगे 8 गुने समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष, तो लिखेंगे 3 बट्टा में कितना है? 100। तो 100 कहाँ से लिखे हैं? ये तो फॉर्मूला से लिखे हैं, तो इसीलिए बट्टा में लिख देंगे 100। अब इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब गुना करेंगे तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो 3 अट्ठे हो जाएगा 24। 24 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2400। तो अब लिखेंगे SI बराबर 2400 रुपया। 2400 रुपया। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना था? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को शॉर्टकट में किस चीज से लिखते हैं? SI से। तो SI का मान कितना आ गया? 2400 रुपया। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 8,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो इस प्रश्न में भी हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न में जो सब दिया है उसको लिखेंगे, तो इसके लिए लिख देंगे दिया है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है? मूलधन। तो मूलधन को किस चीज से लिखते हैं? P से। तो P बराबर कितना? 8,000 रुपया। तो लिखेंगे 8,000 रुपया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? दर यानी कि रेट। R बराबर कितना प्रतिशत? 5%। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? समय यानी कि 2 वर्ष। तो समय को लिखते हैं T से। T बराबर 2 वर्ष। निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को किस चीज से लिखते हैं? SI से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। निकालना है तो इसलिए दे देंगे क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे? साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि सूत्र लगाएंगे। तो SI बराबर होता है P गुने R गुने T बट्टा में क्या होता है? 100। तो फॉर्मूला लिख दिए। अब सभी का मान रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? ये SI बराबर P का मान कितना है? 8,000। तो लिखेंगे 8,000 गुने R का मान कितना है? 5। तो लिखेंगे 5 गुने T का मान कितना है? 2। तो लिखेंगे 2 बट्टा में कितना है? 100। तो लिखेंगे 100। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 2 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 को 80 से गुना करेंगे तो देखिए 10 को 80 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 अट्ठे 80 या एगो 0, तो 800 हो जाएगा। तो SI बराबर हो गया 800 रुपया। तो देखिए हमें क्या निकालना था? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 800 रुपया। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को साधारण ब्याज ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो इसी तरह का एक और प्रश्न देते हैं जो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसका जो आंसर आएगा वो कमेंट कीजिएगा। तो प्रश्न है 3,000 रुपया का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये प्रश्न खुद से बनाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा।